मांझी जी तो रहे ही है ना, तो हमारे साथ भी रहे, उनके साथ भी रहे, उनके साथ भी रहे, हर के साथ रहे हैं। तो व्यक्तिगत संबंधों के कारण कई लोग आते जाते, उसका एक विषय अलग है। नीतीश जी पर कई सवाल जो लोगों ने उठाया था, हम लोग तो भाई आदर करते हैं नीतीश जी का, कल भी करते थे, आज भी करते हैं और कल भी करूंगा। जो आदमी आदर का पात्र है या दया का पात्र किसी कारण से बन गया हो, तो वो दोनों परिस्थिति में हम लोग उसका सम्मान ही करते हैं। भोज भाज में नीतीश जी पहुंचे थे, पता चला कि 1 ही मिनट में लौट गए। तो 1 मिनट में कौन, 1 मिनट में कौन सा खाना खाएंगे? वो गए होंगे, देख दाख के आ गए होंगे, चाहे नहीं पहुंचा होगा खाने पीने वाला लोग। तो खिला बाकी है, अभी बाकी है। और जदयू और भाजपा की जो टकराहट वो दिखना शुरू हो गया। बोलते हैं सम्राट चौधरी जी कि हमने सोच समझ के नीतीश जी को लिया है, अपने बलबूते हम बनाएंगे सरकार बिहार में। ये सब बात क्या है भाई? हम मुरट्ठा नहीं खोले, इसके पीछे कारण है, सब कोई बात होगा ना। 12 फरवरी को बड़ा खेला होने वाला है। एक तरफ जो है जीतन राम मांझी आवास पे पहुंचते हैं महागठबंधन के नेता महबूब आलम, जो सीपीएमएल के विधायक दल के नेता हैं, जीतन राम मांझी को मनाने के लिए। जीतन राम मांझी ने भी कहा था कि महागठबंधन की तरफ से ऑफर आ रहा है मुख्यमंत्री पद के लिए। अब देखने वाली बात होती है कि आखिर आगे क्या होगा। अब इसी बात करने के लिए हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता है शक्ति सिंह यादव। क्या लग रहा है, आप लोग खेला करके ही मानिएगा? देखिए, राजद जुड़ना जानती है, तोड़ फोड़ और विध्वंस की राजनीति में राजद की कोई आस्था कभी नहीं रही है। हम सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को आधार मान कर करके काम और मुद्दे की बात करते हैं। दवाई, करवाई, सुनवाई, पढ़ाई, नौकरी, शिक्षा, चिकित्सा, ये हमारे एजेंडे का भाग है और हम इसी को आत्मसात कर करके आगे बढ़ते हैं। और बिहार में 17 महीना जब रहे सरकार के अंदर, तेजस्वी जी रहे, तो एक सुनहरा लकीर उन्होंने खींचा। 17 साल बनाम 17 महीना और 10 साल केंद्र का बनाम बिहार का तेजस्वी जी के नेतृत्व में 17 महीना। अब ठीक है, सरकार का पलटासन, घुलटासन, सिरासन जो भी हुआ वो तो उनका निर्णय था। पर एक बात तो स्पष्ट है कि सरकार जो बनाई है वो अभी विश्वास मत हासिल नहीं की है। कई तारीखों में फेरबदल की गई है। बाबत भी अभी तक वो निर्णय आनी है सोमवार को। मंत्री परिषद में विश्वास व्यक्त करते हैं, संबंधित संकल्प जो है सदन में पेश होते हैं, विमर्श होता है और फिर आसन नियमन देता है और हाँ और ना के जो सदस्य होते हैं उसको काउंट कर करके रिजल्ट टू सेक्रेटरी के जो विधानसभा सचिव है वो देते हैं और फिर फैसला सुनाया जाता है। एक बात स्पष्ट है कि बिहार में जो खास करके जो विधायक हैं वो 2025 तक चुन करके आए हैं, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र का जनता ने मत दिया है, 25 तक के लिए दिया है, उस मत के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है तो विधायक भी चुप नहीं रहते हैं ऐसे परिस्थितियों में। और मैं एक बात तो बड़ी संजीदगी के साथ कहना चाहता हूँ, सरकार के पास आंकड़े का जो नंबर है वो बार बार बोल रही है कि हमारे पास है, सभी दलों का सहयोग है, समर्थन है, हमारे उस पर जाना भी नहीं चाहते। लेकिन मांझी को मनाने के लिए आप लोग भेज रहे हैं। देखिए, मांझी जी तो रहे ही है ना, तो हमारे साथ भी रहे, उनके साथ भी रहे, उनके साथ भी रहे, हर के साथ रहे हैं। तो व्यक्तिगत संबंधों के कारण कई लोग आते जाते, उसका एक विषय अलग है। पर एक बात तो साफ जरूर है ना, विधायक से जनता पूछती है और जनता हर मर्ज की दवा विधायक को समझता है। उसको लगता है कि विधायक हमारे मुख्यमंत्री है। जहाँ बीडीओ, जहाँ सीओ, जहाँ थाना, बिन लक्ष्मी नारायण के दर्शन से अगर काम न हो तो विधायिका का प्रभाव वहाँ मरता दिखता है। तो लोकतंत्र संविधान की रक्षा के लिए कभी कभी बड़े निर्णय लोग ले ही लेते हैं। और मैं तो एक बात बहुत ही संजीदगी के साथ कहता हूँ, नीतीश जी के साथ जो लोग अभी लगे हुए हैं, नीतीश जी पर कई सवाल जो लोगों ने उठाया था, हम लोग तो भाई आदर करते हैं नीतीश जी का, कल भी करते थे, आज भी करते हैं और कल भी करूँगा। जो आदमी आदर का पात्र है या दया का पात्र किसी कारण से बन गया हो, तो वो दोनों परिस्थिति में हम लोग उसका सम्मान ही करते हैं। लेकिन आज तो आवास पे भोज भी था, श्रवण कुमार के आवास पे, जदयू कोटे के मंत्री है, उनके आवास पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे हुए थे। तो भोज भाज में नीतीश जी पहुंचे थे, पता चला कि 1 ही मिनट में लौट गए। 1 मिनट में कौन सा खाना खाएंगे? वो गए होंगे, देख दाख के आ गए होंगे, चाहे नहीं पहुंचा होगा खाने पीने वाला लोग, तो इसी कारण से लौट गए होंगे, वो अलग बात है, वो तो अलग विषय ही है।
लेकिन वहां पे विधायक भी कम पहुंचे, तो आप लोग खेला तो कर रहे हैं अंदर अंदर पर। अभी तो हमने देखने गए हैं कि कौन पहुंचे नहीं पहुंचे, वो तो आधे से अधिक विधायक नहीं पहुंचे वहां पे। तो मुझे इस पर जानकारी नहीं है, पर जो लोग मतलब क्या है नहीं है वो तो सब पता ही चलेगा ना। भोज के बहाने स्क्रीन टेस्ट होनी थी, वो भी नहीं हो पाया सही से, इसी वजह से नीतीश पता है कुमार। तो सब चीज तो आप देख ही रहे हैं, और पत्रकार से कोई चीज छिपता है? तीसरा नेत्र है आप लोग। लग रहा हो कर दीजिएगा खेला, उस दिन नहीं हो पाएगा प्रोटेस्ट। हमने हमारे नेता ने एक ही बात कही थी कि खेला बाकी है, अभी बाकी है। हाँ। और जदयू और भाजपा की जो टकराहट वो दिखना शुरू हो गया। बोलते हैं सम्राट चौधरी जी कि हमने सोच समझ के नीतीश जी को लिया है, अपने बलबूते हम बनाएंगे सरकार बिहार में। ये सब बात क्या है भाई? हम मुरट्ठा नहीं खोले, इसके पीछे कारण है, सब कोई बात होगा ना। लग रहा है पूरा शांत हो गए नीतीश कुमार के प्रति, एकदम सॉफ्ट रवैया आपका बता रहा है। नीतीश जी के प्रति अनादर का भाव, गठबंधन टूटा उस दिन से हमारे किसी दल के नेता ने कुछ नहीं बोला है। मैंने शुरू में कहा कि जो आदर के पात्र है वो आदर करते रहेंगे, जो दया के पात्र किसी कारण से बढ़ गए तो दया भी करेंगे। बिल्कुल। तो सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। इन्होंने इशारों में ही सब बात कह दी है, और 12 तारीख को लगभग खेला होना तय है, क्योंकि जदयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार के आवास पे भोज रखा गया था विधायक का, लेकिन कुछ विधायक नहीं पहुंचते हैं। उसके बाद सीएम नीतीश कुमार जैसे वहां पहुंचते हैं तो वहां खलबली मच जाती है, कुछ देर बाद वहां से वो रिटर्न हो जाते हैं। इस तरह की खबर निकल करके सामने आ रही है। वहीं पे राजद के प्रवक्ता ने कहा कि देखिए, हम जो है कभी नीतीश कुमार पे हमलावर भी नहीं रहे हैं, और जब से अलग हुए उस टाइम से हम लोग कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि खुद ही वो अलग हुए तो फिर क्या बोलना। अब विधायक नाराज हो गए हैं उनके, इसीलिए वो वहां नहीं पहुंचे होंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।